मार्किंग करें, तो अल्हम्दुलिल्लाह कुछ लोगों ने बड़ा अच्छा उस पे रिस्पॉन्स किया और मुझे मार्किंग करके भी भेजी और माशाल्लाह उनकी मार्किंग भी बड़ी अच्छी थी। बहुत ज़बरदस्त रिज़ल्ट आए और आज भी हम इंशाल्लाह जो कोशिश करेंगे, वो यही करेंगे कि आपको जो है ना, वो एंट्री का पूरा जो मॉडल हमने कल पढ़ा है प्रॉपर लेवल्स के उसके रूल्स के साथ, तो हम इंशाल्लाह उसी रूल को के हिसाब से आपको दिखाएँगे कि किस तरह एंट्री बनेगी, ईएमआई के अकॉर्डिंग। तो स्ट्रक्चर के हिसाब से भी हम इंशाल्लाह देखेंगे और ईएमआई के हिसाब से भी हम देखेंगे। ये हम ईएमआई लगा लेते हैं पहले, मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। सबसे पहली वाली जो हमारी होगी ना मूविंग एवरेज, इसमें हम 7 पीरियड लगाएंगे और इसका कलर वगैरह जो भी आप रखना चाहें अपने हिसाब से रख सकते हैं। मैंने ब्लू कर दिया है और ये थिकनेस है, ये भी आप चेंज कर सकते हैं। और जो दूसरी है हमारी वो ठीक है, 21 सेट हमने की हुई है ऑलरेडी। अभी इसको हम बंद करते हैं और इसके बारे में मैं कुछ पॉइंट्स है वो भी क्लियर कर दूंगा इंशाल्लाह कि कब आपने इसको देखना है। बस आखिरी 1 मिनट है, देन हम इंशाल्लाह अपनी क्लास को शुरू करते हैं। यानी इसके मूविंग एवरेज के हवाले से एक और भी पॉइंट है कि हर जगह के ऊपर जब क्रॉसओवर बनेगा ना, तो आपने ट्रेड नहीं करनी। अगर आप हर क्रॉसओवर पे ट्रेड करेंगे तो आप लॉस ही करेंगे। तो इसका एक रूल है स्पेसिफिक, पूरा मॉडल है हमारा एंट्री का। हाँ, उसके अकॉर्डिंग अगर आपको ट्रेड बनेगी तो फिर इंशाल्लाह। हाँ जी जी, जैन भाई वही है, लेकिन ये अभी हम ईएमए को फिलहाल यहाँ पे जो है वो पढ़ा रहे हैं, क्योंकि इसकी एक्यूरेसी ज़्यादा अच्छी है और इसमें ट्रेड थोड़ा बनती है। यानी क्रॉसओवर जो है वो जब बिल्कुल कंफर्म होता है फिर ये आपको देगा, क्योंकि अभी जो हमारे नए भाई हैं उनको हम नहीं चाहते कि वो जल्दी यानी कि ट्रेड करके किसी ट्रैप में फंसें। जब कंफर्म हो जाए ट्रेड, देन वो ट्रेड करे और इंशाल्लाह उनको सेटअप भी अच्छा मिलेगा। अच्छा जी, सो हमारा टाइम स्टार्ट हो गया है, 6:10 हो गए। हमारी रिकॉर्डिंग भी क्लास की स्टार्ट है अल्हम्दुलिल्लाह, और अभी हम आ जाते हैं इस पे। अच्छा जी, अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारा डे 3 है और इसमें हमने बेसिकली पढ़ना ही स्मार्ट मनी के ट्रैप्स को है और फिर हम कुछ क्वेश्चन आंसर वगैरह ले लेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। सो सबसे पहले हम चलते हैं अपनी चार्ट के ऊपर, क्योंकि आज हमारा जो बेसिकली काम है ना वो चार्ट के ऊपर ही ज़्यादा है। सबसे पहले हम कोई आपके लिए एक सेटअप ऐसा निकालते हैं जहाँ पर प्रॉपर मार्केट ने हमें 100% अपने सेटअप के हिसाब से ट्रेड दी हो और वो ट्रेड भी बहुत अच्छी चली हो, ठीक है। तो सबसे पहला जो हमारा रूल था, हमने जो कल पढ़ा था ट्रेड फाइंड करने के लिए, तो नंबर 1 हमने पढ़ा था कि आपने रीसेंट जो है ना वो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को मार्क करना है, ठीक है। सेकंड नंबर पे हमने पढ़ा था कि जब आप रीसेंट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर फाइंड कर लेंगे तो जो स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी एरिया है ना वो आपको अपने आप मिल जाएगा इंशाल्लाह, ठीक है। स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी एरिया को आपने मार्क करना है, ठीक हो गया। 2 स्टेप हमारे हो गए। थर्ड स्टेप पे हमने अब वेट करना है इंड्यूसमेंट या ट्रैप बनने का, ठीक है। और जब ये बन चुका होगा तो नंबर 4 के ऊपर अब या आप मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट देखेंगे, मार्केट स्ट्रक्चर हम देखेंगे शिफ्ट होता हुआ, जिसको आप एमएसएस भी लिख सकते हैं बिल्कुल शॉर्ट में, वो हमारे लिए ज़्यादा बेटर है, जगह कम घेरेगा। और या फिर आप ईएमए के क्रॉसओवर पे ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। ईएमए कौन सी होगी जी? पहली 7 होगी और दूसरी 21, यानी 7 एंड 21 ये जी आपका एंट्री मॉडल है। बस ये 4 रूल आपने ज़हन में रखने हैं और इनको आप फिंगर टिप्स पे भी याद रख सकते हैं, कोई इतने लंबे चौड़े रूल नहीं है, जिसमें 2 चीज़ें तो वैसे ही आपको याद हो जाएंगी कि रीसेंट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर निकालना है और स्ट्रॉन्ग लो मार्क करना है, दैट्स इट। 2 काम तो हो गए आपके वैसे ही। उसके बाद जो असल आपका काम है ना वो इंड्यूसमेंट को फाइंड करना है और ट्रैप को फाइंड करना है। मैंने आपको डे 1 की क्लास में हमेशा ये चीज़ें समझाने की कोशिश की हैं कि अगर आपने ट्रैप को पढ़ लिया
और मार्केट ने जो ट्रैप क्रिएट किया, अगर आपने उसको समझ लिया, तो यकीन करें मार्केट आपको बहुत ज़्यादा रिवॉर्ड्स देने के लिए तैयार बैठी होती है। लेकिन प्रॉब्लम ये होता है कि हम समझ ही नहीं पाते कि मार्केट का ट्रैप कौन-सा है, और हम चूँकि ट्रैप समझ नहीं पाते तो फिर हम खुद ही ट्रैप का शिकार होते हैं, ठीक है? अच्छा, एक और चीज़ भी मैं बताना चाहूँगा, ये हम आपको बहुत ज़्यादा पीछे नहीं लेकर गए। ये एक पूरा ट्रेंड मैंने आपको दिखाना है कि ये पूरा ट्रेंड जो है ना, अल्हम्दुलिल्लाह हमने स्टिल इसको होल्ड किया हुआ है ट्रेड को, और ये हम यहाँ से बाय में बैठे हैं। और जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको मालूम है कि हमने लाइव जो है वो ये ट्रेड उनको बताई थी, और सबको हमने बताया था कि भाई इस जगह से आप बाय कर सकते हो, मार्केट लॉन्ग टर्म बाय है। ये हमने टीपी दिया था उनको, ठीक है, बाय करवाया था इस जगह से 4011 से, और टीपी उनको दिया था 4244 का, ठीक है, और स्टिल हमारी ट्रेड प्रॉफिट में है, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, तो रीसेंट हमने लेट्स से ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मार्क किया, ठीक हो गया। उसके बाद ये जी आपका स्ट्रॉन्ग लो आ गया, यहाँ पे हम लिखते हैं BUS। और मैं स्ट्रॉन्ग लो पे स्ट्रॉन्ग लो नहीं लिखता हूँ, मैंने पहले भी बताया था, मैं डॉलर साइन लगा देता हूँ ताकि मुझे समझ आता रहे कि भाई ये मेरी लिक्विडिटी है, ये मेरा पैसा है। और ये जो मॉडल आप देख रहे हैं ना इस जगह पे, ये जो इक्वल हाइज हम इसको कहते हैं, जिसको प्राइस एक्शन की लैंग्वेज में डबल बॉटम या डबल टॉप भी कहा जाता है। एक और चीज यहाँ पे क्लियर कर दूं कि मैं इसको फेवरेट लिक्विडिटी कहता हूँ मार्केट की। यानी जब भी मार्केट किसी जगह पे इक्वल हाइज बनाती है, जैसे कि ये देखें, यहाँ पे बार बार ये हाई था, फिर गिर रही थी, फिर ये हाई बना रही थी, गिर रही थी, फिर ये देखें कितने सारे हाई थे। तो ये पूरा का पूरा जो एरिया था ना सर, ये मुझे पता था कि मार्केट जब यहाँ से उठेगी ना, तो ये पूरा एरिया तो छोड़ना ही नहीं उसने ना, ये तो उसकी फेवरेट लिक्विडिटी है, ठीक है। अच्छा, कल जो एक्टिविटी हुई है मार्केट में, अल्हम्दुलिल्लाह वो भी इसी हिसाब से हुई है। मैंने अपने स्टूडेंट्स को बैच 1 में पढ़ाया था कि मार्केट की फेवरेट लिक्विडिटी इक्वल लोज और इक्वल हाइज होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारा बैच 10 चल रहा है, सेम चीज हम आज भी वही पढ़ा रहे हैं, अल्लाह का बड़ा शुक्र है। ऐसा नहीं है कि हमारे जो कॉन्सेप्ट हैं वो इतने वीक हैं कि पहले बैच से 10वें बैच में चेंज हो गए, नहीं, हम अपने उन्हीं पिलर्स के ऊपर, उन्हीं रूल्स के ऊपर आज भी काम कर रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है। अब आपने थर्ड नंबर पे क्या देखना था जी? ट्रैप देखना था। ट्रैप जिस तरह मैंने कल बड़ा डिटेल से आपको पढ़ाने की कोशिश की कि अगर स्मार्ट मनी ने बाय करना है तो स्मार्ट मनी आपको सेल जो है वो कराएगा, वो आपको नहीं बाय करने देगा, ठीक है। अब मैं इसको और थोड़ा सा जूम करता हूँ ताकि चीजें आपके लिए ना एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाए इंशाल्लाह। ये लें, ये अब हमारा प्रॉपर चार्ट आपके सामने आ गया है स्क्रीन के ऊपर। सपोज करें मार्केट इस तरह से बाय जा रही है, आपने देखा कि यार गोल्ड जो है ना बड़ा अच्छा बाय जा रहा है, ये सपोर्ट लिए और मजीद बाय चला गया और बड़ी बड़ी कैंडल्स बना के बाय निकल रहा है। अब जब वो दो तीन कैंडलें बना के नीचे आएगा ना, आपके लिए बेशक आपका स्ट्रॉन्ग लो यही है, लेकिन आप जब इस तरह से अगेन उसको बाय जाता देखोगे ना सर, रिटेलर माइंडसेट की बात कर रहा हूं, वो हमेशा बीच में से यानी फोमो का शिकार होकर ना यहां से बाइंग में घुस जाएंगे। ट्रैप नंबर 1 हो गया, फोमो वाले ट्रेडर आ गए इधर। ट्रैप नंबर 2 क्या है कि जो रिटेलर्स हैं उनके अंदर ये बिहेवियर पाया जाता है कि वो एक जगह से बाय करके ट्रेड को होल्ड नहीं कर सकते, वो मल्टीपल टाइम ट्रेड लगाते हैं, मल्टीपल टाइम निकल जाते हैं। अगर मैं बिल्कुल कॉमन जबान में आपको समझाऊं तो रिटेलर का माइंडसेट कुछ ऐसा होता है कि वो ट्रेड की गर्दन पे बैठा होता है, जैसे ही नीली होती है थोड़ी सी ऊपर जाती है बंद कर देता है। तो ये जो बीमारी है ना, ये मैं समझता हूं ये दूसरा ट्रैप है उसका मार्केट में, जो वो जिसकी वजह से वो लॉस करता है। तीसरे नंबर पे, अब चूंकि रिटेलर्स को मार्केट ने यहाँ इनवाइट किया और दावत दी कि जी तुम बाय कर लो, ठीक है। अब अगर यहां से भी आप देखें तो ये प्रॉपर एक सपोर्ट का ही काम कर रही थी ना, ये सपोर्ट थी। तो अब जिन लोगों ने देखा कि यार हम ठीक है वो बाय करते रहे करते रहे करते, स्टॉप लॉस तो था नहीं, मार्केट पैनिक तरीके से क्रैश हो गई। और क्रैश होने से पहले भी अगर आप गौर करें, ये आप देखें, अगर मैं इस पे दोबारा मार्किंग करूं, ये देखो कि ये क्रैश होने से पहले भी इधर आई, एग्जैक्ट देखो यहाँ पे डोजी, अभी 1 घंटे की कैंडल है भाई। जो बंदा 1 मिनट में, 3 मिनट में, 5 मिनट में ट्रेड कर रहा है, तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि यहां पे भी मार्केट ने उसको बाइंग करवाई होगी। जैसे ही लोग यहां बाय में फंस गए, लॉस। तीसरा ट्रैप। चौथा ट्रैप ये है कि जो लोग एसएल नहीं लगाते,
उनके अंदर एक बीमारी होती है डीसीए करने की, डॉलर कॉस्ट एवरेज की। वो डीसीए क्या है उनके लिए, फर्ज करें यहाँ पे एक रिटेलर जो है ना उसे बाय की, उसकी ट्रेड फंस गई, लॉस में, मार्केट गिर गई। फिर उसने देखा जी यहाँ पे भी एक जी बाय का सेटअप बन रहा है, वो इधर पे भी एक बाय लगा देगा। फिर देखा जी गिर गई। फिर वो देख रहा है जी मजीद नीचे आ गई जी, यहाँ पे भी कर, वो मतलब जितना मार्केट गिरेगी ना वो बाय करेगा बेवकूफ। ये मार्केट का एक ऐसा ट्रैप है जिससे कोई भी रिटेलर बचता नहीं है। यानी मार्केट सेल हो रही है, वो बेवकूफों की तरह बाय करेगा। क्यों? अपनी एक गलत ट्रेड को जस्टिफाई करने के लिए और उसको बचाने के लिए, और लॉस नहीं लेना। जिस तरह मैंने आपको कहा ना कि अक्सर जो मार्केट है वो आपकी फंसी हुई ट्रेड को निकाल देती है। इंसान है, उसने कोई गलत ट्रेड लगा ली, लॉस में चली, 10 15 20 डॉलर मार्केट लॉस में थी, अब वो ट्रेड निकल गई। ये उस हमारी इस फाइनेंशियल मार्केट का सबसे बड़ा ट्रैप है। अब चूंकि एक दो दफा निकल जाते हो आप, तो आपको लगेगा कि यार हर दफा निकाल देगी, तो हर दफा नहीं करती ना मार्केट। ऐसी मार्केट इतनी अच्छी नहीं है। आप ये समझें कि जो स्मार्ट मनी पैसा बना रहा है, स्मार्ट मनी जो प्रॉफिट बना रहा है, वो आप ही का तो पैसा है ना। मार्केट से जो लेता है वो रिटेलर्स का ही तो पैसा है। मेरी बात समझ रहे हैं? तो वो ये आपको जानबूझ के आपको ये चीजें देता है ताकि आपका बिहेवियर ये पैदा हो कि यार स्टॉप लॉस लगाने की जरूरत ही नहीं है, मार्केट तो आ जाएगी। तो भाई अगर आपका यही माइंडसेट है तो फिर आप ये समझें कि आपको 100% एक्यूरेसी चाहिए मार्केट में काम करने के लिए। ये तो रियलिस्टिक बात समझ ही नहीं आती। 100% तो किसी भी कारोबार में किसी का भी नफा नहीं हो सकता। ये तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि कभी ना कभी तो ट्रैप में फंसोगे ना। लेट्स से एक रिटेलर है, उसने 10 ट्रेडें की, 9 ट्रेड में सपोज करते हैं जी उसने प्रॉफिट बना लिया थोड़ा थोड़ा, जैसे मैं बता रहा हूं ना कि गर्दन पे बैठा होता है, ब्लू हुआ, बंद हो गई, ट्रेड बंद कर दी। एक गलत ट्रेड फंस गई उसकी, एसएल तो था नहीं, तो अब उसकी 90% आप एक्यूरेसी मान लो, क्योंकि 10 ट्रेडें की है, 9 ठीक है। लेकिन वो जो एक 10% वाली जो लॉस में आई है ना सर, वो एक ट्रेड उसका सारा प्रॉफिट भी ले जाएगी, उसका अकाउंट भी तबाह कर देती है। ठीक है? सो ये ट्रैप सबसे बड़ा ट्रैप है, इसको समझना है आपने। ठीक है? अच्छा, अब इन सारे ट्रैप्स को अपन साइड करते हैं। जो मैंने समझाने थे कल भी समझाए, आज भी रिपीट करते हैं। अब ट्रेड के लिए आपने सिर्फ देखो कितना सिंपल मैंने आपको स्ट्रक्चर दिया है। आपने क्या करना है, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर निकाला, डन। स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी एरिया मार्क कर लिया, हाँ जी करके बैठे हैं। ठीक है, ये सेकंड नंबर पे हमने ये भी कर लिया। अब हमने ट्रैप देखना है। तो ट्रैप कैसे देखेंगे मेरे भाई? हमने देखना है कि जो हमारा ये लेवल है बाइंग का, क्या मार्केट इसको ब्रेक करती है या यहां पर दावत देती है आके। जिस तरह आप देख रहे हैं ना, ये एक दावत दी है। कई दफा मार्केट ये यहाँ पे बिल्कुल यानी इसके करीब आके ना, इस जगह पे इसको टच करने से पहले ही भी ये दावत देगी। और कई दफा ऐसी एक डोजी कैंडल ना इधर पे बनेगी भी। ठीक है, ये इस तरह से आप समझ लो, ऐसी एक डोजी कैंडल यहाँ पे भी बनाएगी। तो ये दोनों जो है ना, ये दावतें हैं रिटेलर्स के लिए। तो आपने इसमें नहीं फंसना। आप ट्रेड कब करेंगे? जब आपके लिक्विडिटी एरिया को मार्केट एक बड़ी कैंडल से ब्रेक करे। ठीक है, उसके बाद मार्केट को आपने देखना है कि उसका क्या सिनेरियो है। अब फर्ज करें एक कैंडल सेल की बनी, वेरी नेक्स्ट कैंडल बाय की बन रही है, तो भाई ये तो क्लियर समझ आ रहा है कि लोगों ने तो यहां पे बाइंग की है। इसका मतलब कि अगर कोई इनसाइड कैंडल बनी है तो लोग तो यहां पे बाइंग नहीं कर सकते ना। अगर वो बाइंग कर रहे हैं तो इट मींस स्मार्ट मनी नहीं बाय करेगा। स्मार्ट मनी उसी सूरत में बाय करना चाहता है जब रिटेलर्स एग्रेसिवली सेल करे, पैनिकली सेल करे, वो तभी बाय करेगा ना। क्योंकि जब माल बिकेगा मार्केट में, जब लोग सेलर होंगे, बेचेंगे, तभी तो स्मार्ट मनी खरीदार बनेगा ना। अगर सब माल खरीदने वाले बनेंगे तो ट्रेड ही नहीं लगेगी। यानी सब बायर बन गए, सेलर कोई है ही नहीं मार्केट में, ट्रेड लग ही नहीं सकती। और अगर सब सेलर बन जाएं, बायर नहीं हो, तब भी ट्रेड नहीं लग सकती। तो इस फार्मूले पे आपने इस फार्मूले को समझना है और इसी के ऊपर आपने रहना है कि जी ये ब्रेक तो किया इसने मार्केट ने, लेकिन चूंकि इसने वेरी नेक्स्ट कैंडल देखे दोबारा बनाई और ये फिर मार्केट ऊपर लेके जा रहे हैं, रिटेलर या फिर बाय में कूदेगा। तो अब आपने अगेन क्या करना है सर? लिक्विडिटी एरिया। लिक्विडिटी एरिया क्या है यहाँ पर? अब पहले तो ये था, समझ आ रहा था, अब कौन सा है?
सर ये जो लो लगाया ना मार्केट ने, ये जो विक्स हैं, विक्स हमारे बेस्ट लिक्विडिटी एरियाज होते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह इसके ऊपर एक मैंने प्रॉपर स्ट्रैटेजी भी बना के अपलोड की है। पिछले महीने की जो हमारी ये क्लासेस थी ना फ्री वाली, उस उनमें 3 दिन की जो क्लासेस है आप वो देख लें, यूट्यूब पे अवेलेबल हैं। उसमें मैंने विक की स्ट्रैटेजी भी एक्सप्लेन की है अल्हम्दुलिल्लाह। ये जो लॉन्ग विक्स कैंडल बन जाती है ना, इथीरियम में तो खैर बहुत ज़्यादा बनती हैं, तो हम इनको भी अल्हम्दुलिल्लाह प्रॉपर यानी कि ट्रेड करते हैं, और ये बहुत अच्छी इनकी एक्यूरेसी है और इसमें प्रॉफिट भी बड़ा मज़े का बनता है। ठीक हो गया। सो अब हम देखें कि जी पहले तो हमारा ये था लिक्विडिटी एरिया, मार्केट ने ये इसको सेल किया, लेकिन फौरन जो है इसने बाइंग का जो है वो सेटअप दिया। तो अब हमारा जो अगला लिक्विडिटी एरिया हमने इसको बना लिया। ठीक है, अब हमने यहाँ पर इस तरह से डॉलर साइन लगा लिए और हमें समझ आ गया कि भाई अब ये हमारा लिक्विडिटी एरिया। अब हम यहाँ पे देखेंगे क्या होता है। यहाँ पे अब हम ट्रैप बनने का वेट करेंगे। दोबारा देखें, मार्केट ने एक और बड़ी कैंडल से इसको ब्रेक किया, फिर बाय करवाने की कोशिश की, अगेन इसका जो है वो मार्केट सेल आना शुरू होगी मुसलसल, ताकि लोग चाह कर भी बाय ना करें, और अगर कोई कर भी रहा है तो उसका सबर जवाब दे जाए। अब सबर सबर जवाब दे जाएगा क्या मतलब है? कई दफा आपके साथ ऐसा होता है कि आप बाय की ट्रेड करते हो, प्रॉफिट में भी चल रही होती है, लेकिन प्रॉफिट बढ़ नहीं रहा होता। कभी वो लॉस में आती है, कभी प्रॉफिट में, कभी लॉस में, कभी प्रॉफिट में। आप उस ट्रेड को कभी भी होल्ड नहीं कर सकते। आपको ऐसा लगेगा कि यार ये तो कभी भी मेरा स्टॉप लॉस हिट कर देगी, या मार्केट गिर गई तो क्या बनेगा, मे भी आपका ऐसा ऐसा लाभ का भी नहीं लगाओ, तो आप उस ट्रेड को बंद कर दोगे। यानी स्मार्ट मनी ने इस जगह के ऊपर अगर आप देखें ना, तो कितने घंटे गुजारे हैं, किस लिए? लोगों को ये यकीन दिलाने के लिए कि मार्केट बाय नहीं जाएगी, सेल जाएगी। और इस पूरे पीरियड में आप देखो, आपको बाय के इतने ज्यादा सेटअप नहीं दिखेंगे, सेल की कैंडलें बहुत ज्यादा दिखेंगी। रिजेक्शन रिजेक्शन ऊपर से देखें कितनी है, बड़ी बड़ी सेल की कैंडलें बन रही हैं। तो जब इस तरह होगा तो कोई भी बंदा मेरे भाई बाय में इंटरेस्टेड नहीं होगा, हर बंदा सेल की तरफ रुझान बना लेगा। और फिर भी जब मार्केट अगेन देखें ऊपर भी जा रही है, तो सीधी सीधी नहीं जा रही, ये देखें बीच में बार बार सेल के सेटअप दे रही है, ये देखें इस तरह से। लेकिन हमारी जो स्ट्रैटेजी है उसके हिसाब से जब यहां इंड्यूसमेंट बन चुकी है, इधर पे जब इंड्यूसमेंट आ गई, तो अब हम यहां पे देखेंगे कि क्या हमारी ईएमए ने, हमारी मूविंग एवरेज ने हमें यहां पे ट्रेड दी है या नहीं दी। तो मूविंग एवरेज पे आते हैं, 7 and 21 ईएमए को हमने ऑन कर लिया। तो ईएमए ने सरकार इस इंड्यूसमेंट के बाद जो यहां पर आई है, लास्ट हमारी इंड्यूसमेंट देखें, ये इंड्यूसमेंट आई है, यहां पर कोई भी क्रॉसओवर नहीं है, यानी ईएमए ने आपको यहां पे बाय करवाया ही नहीं। ईएमए ने आपको कब बाय करवाया है? जब यहां पे चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ है, प्रॉपर चेंज ऑफ कैरेक्टर। ठीक है, जब यहां चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ और ये एक मोमेंटम कैंडल दिखी, तब यहां पे हमारी स्ट्रैटेजी ने हमें बाय करवाया और हमारा स्टॉप लॉस लगवाया, और टीपी हमें बता दिया कि तकरीबन $200 का टीपी है। ये हम इसको यहां से कैलकुलेट भी कर लेते हैं। लेट से ये ब्रेकआउट हुआ है ना हमारा, यहाँ पे क्रॉसओवर बन रहा है, तो यहां से अगर हम देखें तो तकरीबन जो है ये ऑलमोस्ट $200 की मूव हमें मिली। ठीक है, तो ये हमारी स्ट्रैटेजी के रूल्स के हिसाब से हमें ट्रेड मिली, नंबर 1। नंबर 2, जो मैंने कहा कि जी मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट पे भी आप ट्रेड ले सकते हो, एमएसएस पे भी आप ट्रेड कर सकते हो। तो भाई वो जो तरीका है उसके लिए आपकी स्ट्रक्चर के ऊपर ग्रिप होना बहुत जरूरी है। आपको वैलिड स्विंग और इनवैलिड स्विंग के बारे में पता हो। जो मैंने आपसे डे 1 में एक एक्टिविटी करवाई थी, मैंने आप लोगों को कहा था कि भाई आप प्रॉपर जो है वो स्विंग्स के ऊपर काम करें, क्योंकि जो बंदा स्विंग मार्क करने में हिचकिचाएगा या उसकी प्रैक्टिस नहीं करेगा, उसका स्ट्रक्चर सर कभी भी ठीक नहीं मार्क हो सकता, कभी भी वो स्ट्रक्चर पे जो है ना वो सही नहीं काम कर सकता, वो हमेशा प्रॉब्लम में आएगा। समझ गए बात को? सो अगर आपने स्ट्रक्चर मार्किंग पे काम किया और स्विंग्स पे खास तौर पे काम किया, आप यकीन करें आपकी जो ट्रेड है, आपकी जो स्ट्रैटेजीज हैं,
वो बहुत अच्छा आपको प्रॉफिट देना शुरू करेंगे। लेकिन ये जो सेटअप मैंने आपको दिया है, आप इसके ऊपर बैक टेस्टिंग करके देखो, प्रैक्टिस करके देखो, इंशाल्लाह ताला आपकी ट्रेडिंग में मैं समझता हूं कि 100% से भी ज्यादा इंप्रूवमेंट आ जाएगी। उसकी वजह यह है कि ये एक ऐसा सेटअप है हमारा ट्रेड का। आप इसको गोल्ड में ट्रेड करना चाहते हो, आपको ट्रेड मिल जाएगी। आप इसको किसी करेंसी पेयर में करना चाहते हो, आपको इंशाल्लाह सेटअप मिलेगा। आप इस सेटअप से कोई कॉइन ट्रेड करना चाहते हो, बाइनेंस का या क्रिप्टो का, सर आप इसको हर जगह पे बैक टेस्ट कर सकते हो इंशाल्लाह। और हर जगह पर यही 4 रूल आपने सर याद रखने, सेम 4 रूल। अगर आपने ये चारों के चारों रूल एज इट इज अप्लाई कर दिए, तो फिर आप देखें कि कितनी आपको जो है वो चीजें आपकी क्लियर होती हैं और कितना आपको इसमें मजा आता है काम करने में। क्योंकि मोस्टली जो लोग ट्रेडिंग करते हैं ना, वो परेशान और स्ट्रेस में इसलिए ज्यादा रहते हैं कि उनके पास ना कोई प्रॉपर सेट ऑफ रूल्स नहीं होते, उनके पास कोई प्रॉपर रेगुलेशंस नहीं होती। उनको ये मालूम ही नहीं है कि यार ये जो हम सेटअप पे ट्रेड कर रहे हैं इसकी एक्यूरेसी कितनी है। ना उन्होंने बैक टेस्ट किया होता है, ना उनके पास स्टॉप लॉस होता है, ना उनके पास रिस्क मैनेज होता है। तो पहले दिन मैंने कोशिश की आपको स्ट्रक्चर के ऊपर काम करवाऊं, सेकंड डे पे मैंने आपको लिक्विडिटी और जो रिस्क मैनेजमेंट है उसके ऊपर मैंने जोर दिया कि यार आप अपने रिस्क को मैनेज करो। यानी ट्रेड लगाने से पहले अगर किसी बंदे को ये मालूम हो कि जी मुझे मैक्सिमम जो है वो इस ट्रेड में इतना ही लॉस हो सकता है, इससे ज्यादा मुझे लॉस नहीं हो सकता, तो यकीन करें उस बंदे की ट्रेडिंग अपने आप बेहतर होना शुरू हो जाएगी। ठीक है। लेकिन अगर कोई बंदा बार बार सेम गलतियों को रिपीट करता है, मिसाल के तौर पे यही जो ट्रैप्स मैंने आपको जिक्र किए ना, आप इनको लिखें अपने पास, इनके नोट्स बनाएं और चेक करें कि क्या ये गलतियां आप तो नहीं कर रहे। और अगर आप यही सेम गलतियां बार बार रिपीट करते हो तो सर इस पे काम कर लो। क्योंकि मैं अक्सर ये बात कहता हूं कि जब भी किसी अक्लमंद आदमी से पूछा जाता है कि भाई आप इतने अक्लमंद कैसे हो, तो उसका जवाब बड़ा ही सिंपल है। वो कहता है जी मैंने बेवकूफों से अकल सीखी है। भाई जी बेवकूफों से अकल कैसे सीखी है, उनके तो अपने पास नहीं होती। वो कहता है जी जो वो बेवकूफियां करते थे, जो वो गलतियां करते थे, मैंने बस वो नहीं की। तो अगर आप भी इसी तरह से बनना चाहते हैं ना सर, तो पहले अपनी गलतियों को देखें। क्योंकि इंसान जो है ना, एक किताब में पढ़ रहा हूँ, बड़ी जबरदस्त एक किताब है, उसमें लिखा है कि मोस्टली जो इंसान है ना वो एक लूप में फंस जाता है और सेम गलतियां रिपीट करता रहता है, और उन गलतियों की वजह से वो उस सेटअप से, उस सिचुएशन से निकल ही नहीं पाता कभी। सो अगर आपने भी अपनी उन गलतियों से बाहर आना है, तो सर प्रोसेस बड़ा सिंपल है, प्रोसेस बड़ा ही आसान है, बड़ा ही सादा जो है वो प्रोसेस है। वो ये है मेरे भाई कि आपने पहले अपनी गलतियों को पहचानना है कि आप कौन सी मिस्टेक करते हो। क्या आप फोमो में आगे जल्दबाजी में तो ट्रेड नहीं करते? क्या आप बिना एसएल के तो ट्रेड नहीं करते? क्या आप बिना रिस्क मैनेजमेंट के तो ट्रेड नहीं करते? क्या आपको पता ही नहीं है कि आपका एक दिन का मैक्सिमम लॉस कितना है, या पर डे की जो ट्रेड है उसमें एक दिन में आपका कितना लॉस आप कर सकते हो, पर लॉट पे आपका कितना जो है वो लॉट साइज होना चाहिए? ये सारी चीजें अगर आपने समझ ली, इन पे काम किया, तो यकीन करें आपकी ट्रेडिंग इंशाल्लाह बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाएगी। ठीक है। अच्छा जी, अभी आखिरी ये जो 30 मिनट है इसमें हम क्वेश्चन आंसर पे चले जाएंगे। आप लोग हैंड रेज कर सकते हैं जिनके भी क्वेश्चन हो। जी तौहीद भाई, सवाल कीजिए अपना। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह तौहीद भाई, अल्लाह का बड़ा शुक्र है। आप सुनाइए। सर अल्लाह का शुक्र है। सर आज का क्वेश्चन यही था कि यही जो अभी आपने सेटअप एग्जीक्यूट किया है ना, ये 721 पे क्लियर हो गया। सर काइंडली इसी को एक दफा एमएसएस पे भी करके दिखा दें। डन हो गया सर, अभी कर देते हैं। सो नाइस ऑफ यू सर, अभी थैंक करते यू। हैं सर।
चलिए 5 मिनट टाइम फ्रेम पे तो ये नहीं दे रहा, क्योंकि जो फ्री वाला है उसमें सिर्फ 500 कैंडल ये अलाउ करता है। 15 मिनट में ये हमें मिल जाएगा इंशाल्लाह। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम आपको दिखाते हैं कि वही स्ट्रक्चर, वही सेटअप आपका आप 15 मिनट में भी ट्रेड कर सकते हो। अब देखें, ये जो हमारी लिक्विडिटी लाइन है ना, एक चीज तो हमें ये कंफर्म हो गई कि जब तक मार्केट इस लाइन के नीचे नहीं आती इसको ब्रेक करके, तब तक तो हमें ट्रेड ही नहीं करनी ना, हम कुछ भी नहीं कर रहे, हम वेट करेंगे। और उसके बाद जब हमारा स्ट्रक्चर जो है वो शिफ्ट होगा बाय में, तब हम देखेंगे। ठीक है, अब हमें नजर आ रहा है कि भाई मार्केट ने इसका ये स्ट्रक्चर ब्रेक किया, यहां से बाय जाने की कोशिश की, लेकिन अगेन सेल साइड पे एक बीओएस कर दिया। ठीक है, सेल साइड पे ये इसने हमारा ब्रेकआउट स्ट्रक्चर कर दिया। हमने यहाँ पे लास्ट अपना बीओएस लिखा कि भाई ये हमारा आखिरी बीओएस है। ठीक है, अब जब ये मार्केट वापस नीचे आ रही है ना, तो इसके अंदर भी ये इंटरनल स्विंग्स बनाती हुई आ रही है। सही हो गया। लेकिन अगर आप गौर करें तो जब ये इंटरनल स्विंग बन रहे थे, लेट्स से ये ऊपर गई मार्केट, जो कि मैंने बार बार आपको इसीलिए हिदायत की कि आपने स्विंग्स के ऊपर जो है वो प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि स्विंग अगर आपके पक्के हो गए तो यकीन करें आपकी चीजें बहुत हद तक क्लियर हो जाएंगी इंशाल्लाह। ठीक है, ये हमारा एक लास्ट स्विंग आया और उसके बाद ये मार्केट गिरी है। अब आप देखें कि इसमें आपके पास एक स्विंग यहां पर है और एक स्विंग जो है वो यहां पर है, ये दो आपके स्विंग बने। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई आपका मोस्ट रीसेंट कौन सा है, तो मोस्ट रीसेंट अब ये ऊपर वाले नहीं है, वो ये वाला है। बस इसके ब्रेकआउट के ऊपर आपको समझ आ जाएगा कि जी आपका जो स्ट्रक्चर है ना वो बाय में शिफ्ट हो गया, आपका एमएसएस या आपका चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया है। ठीक है, इसको हम इंटरनल स्ट्रक्चर भी कहते हैं और हम इसी के ऊपर काम करते हैं। और मैं अक्सर लोगों को बताता हूं अपने स्टूडेंट्स को कि जहां पर लोगों का ट्रेंड कंफर्म होता है ना कि जी बाय होगा, हम वहां पे टीपी ले रहे होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, अब जी हमारा वो चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया है। अब हमने क्या करना है जी, अब हमने एंट्री लेनी है। कैसे लेनी है जी, दो मॉडल आपको पढ़ाए थे। ठीक है, दोनों आप देख लीजिए। पहला मॉडल मैंने आपको बताया था मोमेंटम कैंडल वाला। अब यहां पर अगर विक्स हो बाज औकात, तो हम इस पे बॉडी की क्लोजिंग पे भी ट्रेड ले लेते हैं। ये भी चीज मैं क्लियर कर दूं, बाज दफा ऐसा होता है कि यहाँ पे ना ऐसे बड़ी बड़ी विक्स होती हैं, तो मैं फिर विक्स को इग्नोर करने के लिए, या छोटी हो बड़ी हो विक्स, मैं क्या करता हूँ बॉडी को मार्क कर लेता हूँ। और बॉडी जैसी ब्रेकआउट करती है, ठीक है, कैसी कैंडल से ब्रेकआउट करे आपको पढ़ाया था कल की वीडियो में, मोमेंटम कैंडल विद लो वॉल्यूम। तो अब मैं जरा वॉल्यूम भी ऑन कर लेता हूँ आपकी आसानी के लिए कि आप देख सके कि क्या इस कैंडल का वॉल्यूम बड़ा है या इसने एक दरमियाने साइज का एक नॉर्मल वॉल्यूम जो है वो बनाया। ठीक है, अब आप ये देख सकते हो कि यहां पर आप देखो ये वॉल्यूम किस तरह के पहले आ रहे थे, ये आगे भी देखें बड़े बड़े वॉल्यूम आए, लेकिन जो हमारे ब्रेकआउट वाली कैंडल है जिसने हमें ब्रेकआउट दिया है, ये सर देखें ये इसका छोटा सा वॉल्यूम। ठीक है, आई होप आपको नजर आ रहा होगा। मैं यहाँ पे एक डिवाइडर लाइन भी लगा देता हूँ इससे पीछे, ताकि आपको और ये प्रोमिनेंट हो जाए। ये लाइन के फौरन बाद वाला ये हमारा जो है वो ब्रेकआउट की कैंडल का वॉल्यूम है। तो एक नॉर्मल साइज का वॉल्यूम है, कैंडल भी मोमेंटम है। अब आप देखिए कि अगर आपने इस मोमेंटम कैंडल पे ट्रेड ली होती, ठीक है, तो इसने आपको किस रिस्क और रिवॉर्ड रेशो के साथ जो है वो प्रॉफिट दिया है। ये देखिए, यहां से सपोज हमने एक लॉन्ग की, यानी बाय एक की हमने ट्रेड एग्जीक्यूट कर दी, स्टॉप लॉस हम अगर इससे बाय रखेंगे तो बड़ा बन जाएगा। अगर आपका रिस्क मैनेज नहीं होता तो जिस कैंडल ने ब्रेकआउट किया आप उसके नीचे भी एसएल लगा सकते हैं। ठीक है, ये भी हमने आपको बताया था। तो इसके नीचे अगर लगाएंगे $13 से $14 का आपका एसएल बन रहा है। लेकिन जो आप देखें, अब ये जितने स्विंग्स है मैंने पढ़ाया था सब आपके टीपी है। फाइनल टीपी आप कहां से लोगे, जहां से ये गिरना शुरू हुआ है, तो ये यहां से गिरना शुरू हुआ है ना सर, ये आपका फाइनल टीपी था। ये देख लीजिए 86.198 का आपको टीपी मिलना था और मार्केट उससे भी ऊपर गई है। मार्केट यहां तक गई है, तकरीबन $107 की सर ये ट्रेड है। अगेन मार्केट आती है आपकी डिमांड में, सेम तरीके से वापस उसने देखे टैब किया और आपको अगेन ट्रेड दे दी। सेकंड टाइम जो उसने ट्रेड दी है वो मैं समझता हूं कि एक ऐसी ट्रेड है जो आप अगर लगा लेते
तो सर आपको मज़ीद कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं थी ना, आपको बस सब्र करना था और मार्केट आपको, यानी कि अब ये डिमांड के अंदर आई है तो आप बेशक यहाँ से लगा लें। और अब आप ये देखो सर 1 मिनट पे और भी छोटा हो जाए। सर मैं ट्रेड ही 1 5 पे मिनट 1, पे करता ये हूँ, तो 15 मिनट है। मैं ट्रेड ही सर 1 मिनट पे जी करवाता सर। हूँ अपने स्टूडेंट्स को ना। अब ये $238 हाँ, मैं डॉलर इसलिए की कह रहा वेव हूँ है सर। तो ये ये परेशान सर हो इस रहे होंगे कि स्ट्रक्चर इतना के बड़ा ऊपर, कैसे इस होगा। सेटअप के ऊपर आपको इस तरह ट्रेड मिलेगी इंशाल्लाह। ठीक है, मैं मोस्टली जो ट्रेड करवाता हूँ अपने स्टूडेंट्स को वो 1 मिनट में और 5 मिनट में सिखाता हूँ। और जो हम ये डिस्कॉर्ड पे काम करवा रहे हैं, डिस्कॉर्ड के ऊपर जो हम आते हैं, मैं जब लाइव स्पेशली आता हूँ, मेरी कोशिश ही यही है कि मैं उनको ट्रेंड 1 मिनट के ऊपर कर लूँ। क्योंकि अगर एक बंदा 1 मिनट टाइम फ्रेम पे ट्रेंड हो गया तो उसका ट्रेड का तो मसला ही खत्म हो जाएगा ना इंशाल्लाह ताला। जी बहुत शुक्रिया तोहिद भाई। जी जी बहुत शुक्रिया तोहिद भाई। अच्छा जी, हमारी बहन ने क्वेश्चन करना है जी, क्वेश्चन कीजिए अपना। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मैंने अभी भी देखा है, मोस्टली जब हम चार्ट पे देखते हैं तो हम देखते हैं कि जो डिमांड एरिया होता है उस पे पहली बार तो मार्केट इतनी ऊपर नहीं जा रही होती, लेकिन दोबारा जब उसको टच करती है तो बहुत ऊपर जा रही होती है, जैसे अभी थोड़ी देर पहले का केस डिस्कस हुआ। तो हम 2 ट्रेड्स वहां लगाएंगे। ये सवाल आपने जो पूछा है ना, मुझे बड़ी खुशी हुई, आपने सवाल बड़ा अच्छा पूछा है। इसमें मैंने एक और चीज भी क्लियर कर दूं। अक्सर ऐसा होता है कि लोग जो है वो देखते हैं कि पहली दफा आपकी डिमांड में आई मार्केट, अब हमने तो अल्हम्दुलिल्लाह चेंज ऑफ कैरेक्टर पे मोमेंटम कैंडल देख के ट्रेड कर ली, तो हम अकेले ही तो समझदार नहीं है ना, हमारे जैसे और भी दुनिया में बड़े सारे लोग हैं, वो भी ट्रेड करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि सवाल अगर आप खुद से पूछें कि ये मार्केट वापस रिटर्न क्यों आती है, इसके पीछे की लॉजिक क्या है? सर लॉजिक बड़ी सिंपल है, वो ये है कि स्मार्ट मनी और आपका जो ब्रोकर है वो ये अच्छे से जानते हैं कि आप रिस्क लेना ही नहीं चाहते, ये बात उनको पता है। और वो ये भी जानते हैं कि जैसे ही आपकी ट्रेड थोड़ी सी प्रॉफिट में जाएगी ना सर, आपको बीमारी आ जाएगी ब्रेक इवन लगाने की, और आप ट्रेड को ब्रेक इवन करके और छोड़ दोगे। मार्केट वापस आएगी सिर्फ और सिर्फ आपका ब्रेक इवन हिट करने, और उसका कोई काम नहीं वापस आने का। आपका ब्रेक इवन हिट किया, अब वो सिर्फ आपका तो नहीं किया, दुनिया में तो मिलियंस में लोग ट्रेड करते हैं, उन सबके भी ऐसे हिट हो गए, यानी ब्रेक इवन हिट हो गए। जैसे ही ब्रेक इवन हिट हो गए, फिर मार्केट जो निकलती है ना डिमांड से, वो अनस्टॉपेबल होती है और वो बहुत अच्छा प्रॉफिट देती है। तो ये जो ब्रेक इवन करना है, इसकी भी एक स्ट्रैटेजी होती है, आप हर वक्त ब्रेक इवन नहीं कर सकते, और करते हैं तो मेरी बात से इंशाल्लाह आप एग्री करते होंगे, आपके साथ भी ये होता होगा कि आप ट्रेड को ब्रेक इवन करते हैं, मार्केट आती है ब्रेक इवन हिट करके फिर ऊपर चली जाती है। तो ये सबके साथ होता है, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पे क्या सर एक करते और हैं, बात। हाँ हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम पहले एक ट्रेड ले लेते हैं, उसको हम अच्छा खासा प्रॉफिट लेके निकल जाते हैं, फिर दोबारा जब हमें मिलती है तो हम वहां से री एंटर हो जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमारे लिए वो अपॉर्चुनिटी है। हाँ जी। सर वो आपने विक वाली बात बोली, जो पहले लिक्विडिटी एरिया के नीचे एक विक बनी हुई है, और आपने कहा था इसको भी ट्रेड करने का एक मेथड आपने बताया था, वो रिपीट कर देंगे प्लीज? नहीं वो हम आपको बता देंगे, उसकी वीडियो है, उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, अभी क्वेश्चन आंसर लेने ना तो फिर इशू हो जाएगा। वो मैं आपको इंशाल्लाह जो हमारी क्लास होती है उसमें दोबारा रिपीट करवा देंगे, और उसकी वीडियो भी अवेलेबल है हमारी प्लेलिस्ट में, तो वो लिंक भी आपको मिल जाएगा, उसमें बड़ा डिटेल से मैंने समझाया। ठीक है जी ठीक है, थैंक यू सर। बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, सद्दाम साहब हमारे भाई हैं जी, सद्दाम भाई क्वेश्चन कीजिए अपना। अस्सलाम वालेकुम सर बिलाल। वालेकुम सलाम सर जी। सर क्या हाल है, ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे भाई की दुआ है, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा सर, मेरा ना ट्रेंड से मतलब एक सवाल है जी जी। सर। जब कभी हम आते हैं मार्केट में एंटर होते हैं तकरीबन 6 बजे या 7 बजे, तो सर बाद का तो वो ट्रेंड काफी ज्यादा उसमें पावर होती है, तो वो मार्केट जो है हमारे लेवल पे नहीं आती। ठीक हो गया जी, तो सर वो देखते देखते कहाँ से कहाँ पर चली जाती है, तो एंट्री नहीं मिलती हमें।
तो इसका सर कुछ बताएं। बाजू का वो आपने जो अभी स्ट्रेटजी पढ़ाई है 721 EMA वाली, जी जी उसका उसका क्रॉसओवर भी नहीं देती बाद में, तो सर इसको कैसे कैच कर सकते हैं? सर इसके लिए ना आपको सद्दाम भाई एक ना टाइम फ्रेम, एक टाइम विंडो सेलेक्ट करनी पड़ेगी कि आप किस टाइम पे ट्रेड करते हो। कल जी की जी क्लास सर। में मैंने एक बात आपको बताई थी, बैक टेस्ट करने के लिए भी कहा था। आई होप किया होगा किसी भाई ने, नहीं किया तो मैं दोबारा वो रिपीट कर देता हूँ। जी सर। गोल्ड को अगर आपने ट्रेड करना है ना, आप कौन सा पेयर जी ट्रेड करते हो पहले तो ये बताओ, मोस्टली सर किसको गोल्ड ट्रेड ही, करते हो? मोस्टली चलो, गोल्ड ही करते हैं। अब तो जी अपना 90% काम आसान हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह। जी सर। आपने ना सर एक एक्टिविटी करनी है, उसमें थोड़ा सा मुश्किल पार्ट शायद आपके लिए ये हो कि आपको सुबह अर्ली उठना पड़ेगा, जल्दी उठना पड़ेगा। आप जी सपोज सर। करें सुबह आप उठे 5-6 बजे, उठे जी सर। 5 से 6 बजे उठने के बाद, या भले आज आप उठो नहीं, अभी आप ये जब क्लास एंड हो ना, आप सुबह 5 बजे के वाली जो कैंडल है ना, लेट्स से मैं एक जी जी एक्टिविटी आपको यहाँ पे पूरी ड्रॉ करके दे देता हूँ, आपने करना क्या है ताकि आपको क्वेश्चन ना शुक्रिया रहे सर, कर आपका। दें आप। हाँ जी, ये मैं आया हूँ H1 में। अब ये यहाँ पे आप देखेंगे ना, तो ये कैंडल्स का जब आप ये लेकर आते हैं ना, तो टाइम और डेट दोनों आ जाती है। ठीक है, मैं वॉल्यूम भी हटा देता हूँ अभी, और ये अब हम आते हैं सपोज 5 बजे के टाइम फ्रेम पे ना। जैसे ये आज का दिन है, तो अभी तो जैसे ये शाम के 6 बज रहे हैं, तो हम पीछे आते हैं, तो ये जी सुबह के 5 बज रहे हैं, ये वाले एक कैंडल है। ठीक है, जी इसको सर। मैंने मार्क किया। ठीक है, 5 बजे सुबह 5 जी AM। ठीक सर। ठीक है, अब 5 बजे से लेके 8 बजे के दरमियान का टाइम मैंने आपको दिया है। ठीक हो गया। जी जी सर। आपने देखना ठीक सर। है कि 6 बजे या 7 बजे ना आपको मार्केट में ट्रेड मिलेगी बाय की, और मोस्टली जी गोल्ड सुबह सुबह, अगर 22 दिन है ना ट्रेडिंग के सर, तो 22 जी दिन जी में से गोल्ड तकरीबन 12 से 14 दिन तक सुबह सुबह बाय जाएगा जबरदस्त तरीके से, और बड़ी जी सर। प्यारी ट्रेड मिलती है। 1:5, 1:10 तक भी हमने अल्हम्दुलिल्लाह अचीव किया है, बहुत छोटे एसएल के साथ। जी, ठीक है, ठीक है अभी सर। ये अब आप देखो ना, आपके सामने क्लियर हुआ चार्ट। ये 5 बजे जी की सर। कैंडल है। अब आप देखो ये 6 जी बजे का ये लो है, ये 6 बजे की लो की कैंडल है, ये सुबह 6 AM का लो लग गया। अब यहां पर अगर आप सुबह 6 बजे बैठे होते तो सर आपको 1 मिनट में या 5 मिनट में क्रॉस ओवर मिलना था ना, आपको क्या लगता है? जी सर, मिलना था। उसके बाद ही देखे ना मार्केट ऊपर गया, और कितना आज ऊपर रही है मार्केट, अभी तक इस लो से ऊपर ही है सर। $26 की आज पूरे दिन में मूव हुई है, 26 से $27 की। तो अगर 26 से $27 की मूव जी में से सर अगर अपन $5 की भी मूव कैश कर लें 0.03 से या 0.02 से ही चलो, या 0.5 से, तो प्रॉफिट सही है ना, 20, 25, 30 डॉलर तो बन जाते हैं ना अपने मजे से। जी और टाइम भी हमें कितना देना, मैक्सिमम 2 घंटे, अगले 1 घंटे में हमें ट्रेड मिल गई। ऐसा ही है, 5 से $6 की मूव घंटे डेढ़ में और मिल जाएगी, तो 2 से ऐसा ही है 3 सर। घंटे में अगर हमारा काम हो रहा है पूरे दिन का, 2 से 3 घंटे में सपोज हमें 20, 25, 30 डॉलर मिल रहे हैं, कम है? नहीं सर, ठीक है। तो आप इसको, जबरदस्त है सर। इस सेटअप को आप ट्रेड करके देख लो। ये हमारे सारी चीजें हम अपने स्टूडेंट्स को करवाते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं सर इसके। ठीक है, लेकिन इसमें जबरदस्ती ट्रेड नहीं करवाते ना हम, भाई जिस जी दिन जी ट्रेड मिली ठीक है, नहीं मिली ठीक है। छोड़ दो। जिस तरह मैंने आपको क्या कहा कि 22 दिन है तो 12 से 14 दिन मिलेगी। जी सर। तो अगर आपको 12 से 14 दिन $20 की, $10 की, $5 की डेली ट्रेड मिल रही है, तो अगर आपको 10-12 दिन नहीं भी मिले तो आपको फर्क तो नहीं पड़ेगा, आपको तो प्रॉफिट ही बन रहा है ना, आपका लॉस तो नहीं हो रहा। ठीक है, नहीं सर। तो ये जी जी आप इस सर। पे करें, ठीक। पिछले 10-15 दिन का, 20 दिन का, सर महीने का डाटा निकालें जी सर। सद्दाम साहब, और इंशाल्लाह आपको रिजल्ट बहुत अच्छे मिलेंगे, जी जी सर। रिमार्केबल रिजल्ट मिलेंगे इंशाल्लाह। सर एक और सवाल है। जी जी हेलो जी सर, आवाज आ रही सर, है मेरी? जो सेल में कैसे हम जी जी सर, आ रही है। जी सर इसमें सेल में हम कैसे ट्रेड को देखें? सर, सेल में भी क्रॉसओवर देखेंगे अपन गोल्ड ईएमए में। का।
जी जी सर, बाजू का जो ना मार्केट 100 150 डॉलर जो मूव दे देती है, तो उसको भी बिल्कुल कैसे हम कैच कर सकते सर, हैं? सेल में क्रॉस ओवर देखेंगे ना सदाम भाई। जब हम बाय के क्रॉस ओवर पे ट्रेड ले रहे हैं, सेल पे भी तो ले जी सकते हैं सर। या नहीं? बताइए। नहीं सर, वो जो है स्ट्रक्चर वाला, वो वो नहीं इंटरनल सुबह स्ट्रक्चर देखना पे है, या एक्सटर्नल स्ट्रक्चर पे वो नहीं देखना है सुबह। सुबह सिर्फ आपने क्रॉस ओवर देखना है। किसी भी इंटरनल लिक्विडिटी पॉइंट को मार्क करके बैठ जाए। मार्केट इसको ब्रेक करके गिरेगी और क्रॉस ओवर पे मैं इस जी पे जी इंशाल्लाह टाइम मिलेगा तो मैं इसमें वीडियो बना दूंगा। ठीक है जी, शुक्रिया सर, ठीक जी है सर। शुक्रिया सर, जी मेहरबानी। बहुत शुक्रिया सदाम भाई। अच्छा जी, अब्बास अवान साहब। जी सर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी अब्बास भाई, क्वेश्चन कीजिए अपना। सर मेरा बेसिकली सिर्फ ये क्वेश्चन था ना, मैं ये पूछ रहा था कि अगर हमें सिर्फ एक पेयर पे मतलब कि फोकस करना चाहिए कि मल्टीपल पेयर हम देख सकते हैं। मेरा सिर्फ ये इशू आ रहा था कि मेरा अच्छा, एक जगह फोकस नहीं हो रहा गोल्ड पे। मैं कभी यूएसडी, जेपीवाई, यूरो, जीबीपी इस तरह डिफरेंट पेयर पे घूमता रहता हूँ। अगर तो ये आपका सवाल है ना, तो मैं दावे से कह सकता हूं कि आप मल्टीपल लोगों को सुनते हो यूट्यूब पर। क्या सही कह रहा हूं मैं या गलत कह रहा हूं? एग्जैक्टली सर, एग्जैक्टली एग्जैक्टली। एग्जैक्टली हर एग्जैक्टली बिल्कुल बंदे की ठीक है। अपनी अपनी राय है। कोई कहता है कि आपको 2-3 पेयर देखने चाहिए, कोई कहता है आपको 5-6 देखने चाहिए, कोई कहता है आपको कितने देखने चाहिए। ऐसा ही है। बिल्कुल सर। तो मैं आपका जो आपका सवाल है ना, उसका जवाब नहीं दूंगा। मैं आपसे सवाल करूंगा, आपको जवाब अपने आप मिल जाएगा इंशाल्लाह। आप मुझे ये बताएं कि अच्छा जी। अगर आप 10 कारोबार करें तो आप ज्यादा बिल्कुल। उन पे फोकस कर सकते हो, या आप पहले एक कारोबार करो, उसको किसी लेवल तक पहुंचाओ, उससे बहुत तगड़ा प्रॉफिट बनाओ, फिर उसके बाद दूसरे पे शिफ्ट करो, तब आपके लिए वो ज्यादा बेटर है। क्या करना चाहिए अपन को? पहले एक पे फोकस करना चाहिए। तो सर, जवाब मिल गया आपको या नहीं? बिल्कुल सर, बिल्कुल। मैं अभी तक अगर अपना बताऊं, मेरी यस 90% सर। ट्रेड गोल्ड पर है अभी तक। बिल्कुल सर। और मैं लोगों को ये मैं बताता आपको हूँ, काफी ना मेरे लॉन्ग टर्म स्टूडेंट्स से फॉलो बताते कर रहा हैं, हूँ। बिल्कुल। मेरे स्टूडेंट्स मुझे ये रिव्यू देते, ये रिमार्क्स देते, बोलते सर आपने शायद गोल्ड को हिफ्ज किया हुआ है। तो मैं कहता हूँ भाई, मैं पिछले 7 सालों से इसी की जान खा रहा हूँ ना। 6 से 7 साल हो गए मुझे, बिल्कुल। मैं इसी पे ही लगा हूँ। तो जब मुझे एक दुकान से, एक कारोबार से पैसा मिल रहा है, मैं दूसरों पे क्यों भटकता फिरूं? मैं पागल हूँ? एग्जैक्टली। ठीक है। हाँ जी, अब आप कुछ कह रहे थे, बताइए। सर मैं ये कह रहा था कि मैं आपको बहुत पहले से जानता हूँ, जब आपके ऑलमोस्ट 300 सब्सक्राइबर्स थे या 250 सब्सक्राइबर्स थे। मतलब कि मैंने ऑलमोस्ट आपकी पूरी प्लेलिस्ट देखी है पेड वाली, फ्री में यूट्यूब पर। माशाल्लाह, तो आपका जो काम है बहुत, मतलब कि आप नेक्स्ट लेवल, मतलब कि आप वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं। तो थैंक यू है सर। बहुत इसका अजर मतलब कि शुक्रिया। इंसान नहीं दे सकता, इसका अजर अल्लाह ही देगा। सर, तो थैंक यू सो मच जो आप हमारे लिए आप काम। लोग पैसा बनाते हो ना सर। जब मुझे कोई भाई बताता है कि सर मैंने इतना आज प्रॉफिट बनाया है, तो यकीन करें मेरे लिए वो सबसे बड़ा गिफ्ट है। और मैं अल्लाह का शुक्र अदा यही करता हूँ कि बात उसने मुझे जो ये थोड़ा बहुत इल्म दिया, मैं उससे लोगों को जो है वो दे रहा हूँ और उनका फायदा हो रहा है। ठीक है। और आप सब भाइयों के लिए भी बस। मैं दुआ करता क्योंकि हूँ जो हर नमाज में कि बाकी, या अल्लाह सबको फायदा दे, सबको प्रॉफिटेबल बना दे। बिल्कुल सर, एग्जैक्टली एग्जैक्टली। बाकी जो चैनल्स आते हैं ना, मतलब कि उन पे इस तरह प्रॉपर, मतलब के लेवल पे, मतलब कि वीडियो नहीं होती। कोई वीडियो किधर होती है, कोई वीडियो किधर होती है, एक प्रॉपर गाइडेंस नहीं होती सर। लेकिन जब से मतलब कि आपकी चैनल पे बंदा जाए ना, प्रॉपर ए टू जी प्रॉपर सिस्टम। अल्हम्दुलिल्लाह जी, ये सब जी आपकी मोहब्बत है, आपका प्यार है। और हम इसी तरह कोशिश करते रहें। अल्लाह से हमारे लिए भी दुआ किया करें, अल्लाह हमारे काम में मजीद बरकत दे। आमीन, और सबके लिए वैसे। अच्छा जी, चलें सरफराज। सर, टाइम काफी कम रह गया है, तो आगे मजीद किसी और क्वेश्चन जी में जी, जवाब देते हैं। सरफराज अफजल साहब। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया। सर जी कैसे हैं आप? ठीक हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह अफजल साहब, आप सुनाइए, तबीयत ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह सर, अल्हम्दुलिल्लाह सर। आपकी आवाज़ सुनते ही जो है ना, और आपकी जो है ना टीचिंग से हमें वाकई सच में बहुत अच्छा जो है ना आउटपुट मिली है। उसका रिजल्ट सर जाहिर बात है, जब हम वर्क करेंगे तो वो फिर सामने आएगा। बहरहाल सर, मेंटली तौर पे सर बहुत अच्छा फील हुआ है और समझ भी आई है स्ट्रक्चर के हवाले से, मार्केट के हवाले से, किस तरीके से चलना है, किस तरीके से नहीं। बहुत अच्छा सर मेंटरशिप आपने स्टार्ट किया। आई लाइक इट सर, आई लाइक इट वेरी मच। अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्हम्दुलिल्लाह। ये सब अल्लाह का करम है सरफराज भाई, हमारा कोई कमाल नहीं है। ये सब अल्लाह का एहसान है कि ये सिलसिला उसने चलाया, शुरू किया, और अल्लाह ताला इसमें मजीद बरकत दे।
और आप सब भाई जो है वो बिल्कुल सपोर्ट करेंगे और हमारे कंटेंट को पसंद करेंगे तो इंशाल्लाह हम मज़ीद कोशिश करेंगे इसको और बेहतर करें और इम्प्रूव करें इसको। जी जी सर, अब मेरे पास तकरीबन 10 से 15 सर मैं ग्रुप में ज्वाइन था ये सीखने के लिए, जो है ना फ्री जो कोर्सेज वगैरह करवा रहे हैं। फिर उसके बाद सर आपने ये सुना होगा बुखारी एकेडमी का भी बहुत नाम है, बहुत लोग जी जी, सिखा रहे हैं कराची वाला। तो वहाँ जी जी सर वो बिल्कुल ऐसे ही है। एक उनके या 2 पास भी हफ्ते की मेरी ट्रेनिंग brother देते हैं फ्री, उसके बाद फिर वो पेड कोर्स में मतलब वो ऑफर करते हैं, वही उसी की बात कर रहे हैं। हाँ, जी 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 सर, और उसके बाद फिर वो क्या कहते हैं डिपॉजिट करें उस पे 50% जो है हाँ, ना उनके आपको आईबी में आ वो जाएं, मिलेगा, डिस्काउंट मिलेगा। आईबी के अंडर आ जाएं उनके और फिर वो हाँ जी काम बिल्कुल। करवाएं। हाँ और अक्सर सर नोट किया कि उनके वो सिग्नल ही आउट हुए होते हैं, वो जो उन्होंने जो शुरू किया ना जैसे MT4 है, उनका भी पता नहीं किस नाम से है, सी ट्रेड के नाम से है शायद, जिसमें ट्रेड वगैरह करते हैं सरफराज सर। भाई, मैं आपको अगर रियलिटी बताऊं ना तो बड़ी जी सर। दर्दनाक रियलिटी है। आपको जी पता जी नहीं सर। मालूम है या नहीं, मैं PSX में ज्यादा जो है लोगों को प्रमोट करता हूं कि आप PSX में आओ। अब PSX में पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में लेट्स से मैं अगर किसी का अकाउंट बनवाता हूं, मैं अपनी एक टीम क्रिएट कर दूं, फर्ज करें। अव्वल तो मेरा उसमें जी कोई जी सर। रेफरल प्रोग्राम ही नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन चलें फर्ज करें मैं बना दूं, और जब मैं PSX को 1 करोड़ रुपया दूंगा ना, यानी 1 करोड़ रुपए की जब मैं इन्वेस्टमेंट करवाऊंगा, तो पाकिस्तान जी स्टॉक सर। एक्सचेंज मेरे को 700 रुपए देगा कमीशन, कि बिलाल साहब आप 1 करोड़ लाए हो, ये 700 रुपए आपके। ठीक है, सिर्फ हाँ सिर्फ 700। ये आप खुद भी चेक कर सकते हैं, किसी से भी, मैं ओपनली कहता हूँ, आप जाएं जरा पता कर लें, आपको पता चल जाएगा। अब मुझे ये बताओ अच्छा सरफराज भाई कि कोई बंदा पागल है वो PSX को प्रमोट करेगा? बिल्कुल ऐसे ही कोई नहीं करेगा, नहीं हकीकत बात करेगा है। ना। अब सिर्फ मैं आपको जो मुखलिस है इंटरनेशनल वही ब्रोकर करेगा। का अब मैं आपको इंटरनेशनल ब्रोकर का बताऊं। मैंने अपने स्टूडेंट्स को लाइव दिखाया हुआ है, मेरे पास व्हाट्सएप पे मैसेजेस आते रहते हैं इंटरनेशनल ब्रोकर्स के कि सर आप हमें क्लाइंट्स दें, हम आपको पैसे देते हैं। अब एक ब्रोकर है, मैं उसका नाम नहीं लेता, उसने हमें एक ऐसी ऑफर की, उसने कहा जी आप बिलाल साहब अकाउंट दें हमें, जितने आपके क्लाइंट्स जी होंगे जी आपके रेफरल से, वो जितना भी लॉस जी करेंगे सर। ना, हम उसका 50% आपको देते हैं। सही है। अब फर्ज करें वही 1 करोड़ जो मैंने PSX में डलवाया लोगों का, वही मैं इधर जी डलवाऊं, जी। तो यहां पे अगर वो लॉस कर देते पूरा 1 करोड़, या चलो 1 करोड़ नहीं भी करते, 50 लाख लॉस कर देते, तो यहां तो मुझे 25 लाख मिल जाएगा। तो मेरा फायदा किधर बिल्कुल है? बिल्कुल मेरा फायदा किधर है? इंटरनेशनल में। मुझे वहां से पैसा मिलेगा बिल्कुल। अच्छा खासा, लेकिन वो पैसा मिलेगा लोगों को लॉस करवा के। मुझे तो वो नहीं चाहिए, मुझे तो खुद काम करना आता है अल्हम्दुलिल्लाह, मैं तो अपने लिए बिल्कुल कर बिल्कुल सर सकता हूँ, बिल्कुल। और मेरा पेट इतना बड़ा है ही नहीं कि वो इतने बड़े पैसे से भरेगा। तो सादा से बंदे हैं, सादा सी हमारी ज़रूरतें अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पूरी कर देता है, शुक्र उसकी ज़ात का। तो PSX में जो मैं लोगों को कहता हूँ वो इसलिए करवाता हूँ कि उसमें लोगों का लॉस हो ही नहीं सकता। अब मैं ये इतने दावे से क्यों कहता हूँ? सही क्योंकि PSX में स्पॉट के ऊपर मैं कहता हूँ भाई आपने काम करना है, आपने लेवरेज नहीं लेनी। और जो मैं अकाउंट बनवाता हूँ, जो मेरे जो स्टूडेंट्स हैं या जो मेरे भाई मुझसे राब्ता करते हैं, मैं उनका अकाउंट ही ऐसा बनवाता हूँ कि वो लेवरेज अगर लेना भी चाहे तो वो पेयर ही ना खुले उनके लिए। ठीक है, ये तो सच बहुत अच्छा किया आपने। वो स्पॉट पे करें। ठीक है, अब वो स्पॉट पे करते हैं, पाकिस्तान की बिल्कुल ऐसे ही किसी भी है। तो अच्छी सर ये कंपनी में PSX में जो इन्वेस्ट कर दें, उनको प्रॉफिट मिलेगा इंशाल्लाह। वो लॉस ही नहीं हो सकता, लिक्विडेशन ही नहीं है उसमें। हम्म। अच्छा सर ये PSX में जो अकाउंट बनवाना है तो सर इसके कितने टाइम लगता है इसको स्टार्ट होने में या चालू होने में सर? सर देखें, हमारा नया जो बनवा हमारे साथ एक कंपनी है, ब्रोकर है, वो कनेक्ट है अभी। इसी वीक में अल्हम्दुलिल्लाह उसके CEO हमारे ऑफिस में आए थे, बड़ा अच्छा एक सेशन हुआ उनके साथ, बड़ी अच्छी मीटिंग हुई है माशाल्लाह, बड़ा ज़बरदस्त लगा। तो उन्होंने हमारे भी कुछ कंसर्न थे उनसे, तो इसीलिए हमने उनको बुलवाया था। तो उन्होंने एक बात मुझे बोली है कि सर PSX में ना 2 तरह के अकाउंट्स होते हैं। एक अकाउंट होता है जो सिर्फ ब्रोकर अकाउंट होता है, यानी आपने सपोज करें एक अकाउंट बनाया, वो ब्रोकर के पास है, आपका पैसा ब्रोकर के सही है। पास चला गया, सारा पैसा उधर है। अब ब्रोकर आपके, फर्ज करो ब्रोकर अभी कितना ही अच्छा है, लेकिन यार मैनिपुलेशन तो सब करते हैं। आप भी ट्रेडिंग की फील्ड से, आपको बिल्कुल। नहीं पता विक्स लगती हैं। अभी बाइनेंस ने क्या किया कुछ टाइम पहले, तबाह हाँ जी किया ना बिल्कुल लोगों आपने को। बताया।
ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत नुकसान हो लोगों ने खुदकुशियां की हैं सर, नुकसान तो छोड़ें, जो लाइफ का लॉस है वो तो नहीं आ सकता ना, पैसा तो चलो आज नहीं तो कल आ ही जाएगा इंशाल्लाह, जो मर गया वो कैसे आएगा, ऐसे ही है। ठीक है। बिल्कुल अच्छा, बिल्कुल, बहुत बड़ा खाने आ गया। हाँ, अब हम जो काम करवाते हैं, हम सिर्फ ब्रोकर पे रिलाय नहीं करते, हम सीडीसी अकाउंट भी खोलते हैं। सीडीसी क्या है, आप जरा खुद गूगल करें कि पाकिस्तान का एक रेगुलेटरी इदारा है जो कंट्रोल करता है, यानी कि इंश्योर करता है क्लाइंट्स की इन्वेस्टमेंट को, और ब्रोकर के पास उसका पैसा नहीं होता। जिस तरह बैंक्स में आप अकाउंट खोलते हैं ना, तो बैंक आपको एक लॉकर देता है, आप लॉकर में चीजें रखते हैं, तो सीडीसी हमारे जी जी। क्लाइंट्स को शेयर्स के लिए एक लॉकर प्रोवाइड करता है, वो सारे शेयर्स उसके पास हैं और वो सेफ हैं, वो जब चाहे अपने शेयर्स को कर सकता है। और सबसे बड़ी बात जो मैंने ये पूरी बात बतानी थी वो ये कि अगर कभी ब्रोकर आपके शेयर्स को मैनिपुलेट करना चाहे तो नहीं कर सकता, उसके हाथ बंधे हुए हैं। यानी कि कस्टमर की अपनी कस्टडी में हो गए जो भी परचेज करेगा। हाँ, और सबसे बड़ी बात, आपसे पहले सीडीसी खड़ा है आगे भाई ब्रोकर के लिए, सही है, सही सही सही, यानी प्रोटेक्ट करता है सर वो। प्रोटेक्ट करता है। तो हम सीधी प्रॉपर एक सिस्टम को समझ के, हमारा कंसर्न ये है कि यार जो एक लोकल इन जो बंदा है ना, बिल्कुल जो एक यानी कि मिडिल क्लास फैमिली का बंदा है, अगर वो महीने का 5,000 भी बचा सकता है तो वो यहाँ पे इन्वेस्ट कर ले पीएसएक्स में, जहाँ पे एटलीस्ट उसका पैसा तो सेफ है। अभी आपको हिस्ट्री निकालें पिछले 5 साल की, कितनी पॉन्जी स्कीम्स आई हैं पाकिस्तान में, कभी किसी नाम से, हाँ जी, कभी बहुत किसी सारे। नाम से, कभी किसी नाम से, पैसा तबाह हो गया लोगों के, बिल्कुल करोड़ों रुपए, अरबों रुपए लोगों के फ्रॉड हो गए। हम ये कहते हैं कि बिल्कुल यार ऐसे ही है। पीएसएक्स में आपके मुल्क की इकोनॉमी है भाई, आप उसमें इन्वेस्ट कर रहे हो, आपको टैक्स में भी बचत मिलती है, और सबसे बड़ी बात स्पॉट है, लिक्विडेशन तो है ही नहीं ना यार, लॉस तो नहीं होना आपको, इंशाल्लाह बिल्कुल। प्रॉफिट ही होगा अल्लाह सर ने चाहा देख, सर कैश इन हैंड वाला साहब हो गया ना, मतलब जब चाहे निकलवा लो, जब चाहे नहीं निकलवाओ, एग्जैक्टली, आपकी मर्जी है। एग्जैक्ट, और फिर पावर आपके हाथ में सर, कंट्रोल आपके पास है, आपका पैसा बिल्कुल आपने सबसे बड़ी ब्लाइंडली बात तो है, क्या किसी भी को नहीं हमारे दिया, पास, ब्लाइंडली तो नहीं दिया ना क्या भी आपने हमारे किसी को, पास सर। बस यही ऐसे ही बात है। सर, ऐसे ही है सर। अच्छा सर, एक और सवाल ये था, ये पीएसएक्स तो चलो हो गया, ये पाकिस्तान की जो भी मुख्तलिफ किस्म की जो सनतें हैं या छोटी मोटी जो कंपनी वगैरह, उसमें शेयर वगैरह हम परचेज वगैरह करते हैं, तो सर जो ये जो हम MT4 में जो जो ब्रोकर्स होते हैं वो पाकिस्तानी ब्रोकर भी होते हैं PSX में, नहीं यहाँ नहीं, से भी हम अकाउंट वगैरह बनवा सकते हैं? वो पीएमईएक्स है, पाकिस्तान वो है, वो भी मर्केंटाइल स्टॉक पाकिस्तान। एक्सचेंज, उसके थ्रू आप कर सकते हो। अच्छा अच्छा अच्छा, यानी कि अगर वो अकाउंट वगैरह को बनाए तो वो हाँ उसके थ्रू हाँ, बनेगा। बिल्कुल उनके थ्रू बनेगा, ठीक है। सही सही, ठीक हो गया सर, ठीक हो गया सर। अच्छा मैं जी, वैसे हर आज महीने जो है ना, ये तारीख देता रहता हूँ, ये 1500 आएगी कब। अल्लाह खैर करे। अच्छा जी, शुक्र करे आज का सर। हमारा सेशन जो है अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गया है। ये 3 दिन हमारे कोशिश हमने की है कि आपको वैल्यू प्रोवाइड करें, आपको अच्छा कंटेंट दें। अगर आपको अच्छी लगी है हमारी ये मेहनत, तो आप अपने ग्रुप में हमारा जो भी फीडबैक्स है आपके, वो दे सकते हैं। अगले मंथ के लिए आप अपने सजेशन भी दे सकते हैं कि हम ऐसा क्या करें कि मज़ीद इसको हम बेहतर करें। कोई स्पेशल टॉपिक अगर आप सीखना चाहते हैं, कोई उसके ऊपर आपको वीडियोज़ वगैरह चाहिए, तो वो भी आप अपने ग्रुप में शेयर कर सकते हैं, ठीक है? सो इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगले इसमें कोर्स में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।